स्वामीनाथन बाबा का आशीर्वाद से यहाँ के बरेमड़ो कुल देवता के पूरे ग्राम मतलब विधानसभा के क्षेत्र से हमारा धन्यवाद, बधाई हो मेरा। मैं चाहता हूँ कि इनका बहुत आशीर्वाद है और जीत की मनोकामना करें। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप सब देवताओं के आशीर्वाद से, चरणों से इनके सबके बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हमारे ये बड़े साहबजादे लड़के चंद्रभानु पासवान एडवोकेट, ये हमारे लड़के हैं और हमारे 6 पुत्र हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं और सब परिवार हम 6 भाई हैं। सारा परिवार हमारा 50 और निकले एक छठी के रूप में मेरे के बाल बच्चों की। बाबा जी आप कितने दिन तक प्रधान रहे परसौली? हम अपने हाथ से 2 दाए रहे और बाकी जिसको चाहते थे उसको कर देते थे। ये आपकी जो है बहुत ही हमारी बहुत भी जिला पंचायत दोबारा है और काफ़ी वोटों से जनता का आशीर्वाद से उन्होंने आशीर्वाद देकर के हमारी जनता को विभाजित किया है। मैं चाहता हूँ धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज मकर संक्रांति है, खिचड़ी है और आज ही के दिन एक शुभ सूचना मिलती है मिल्कीपुर के संदर्भ में कि जैसा कि आपको पता हो मिल्कीपुर का टिकट बहुप्रतीक्षित था। सारी पार्टियों ने, सपा ने और भीम आर्मी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लीडिंग यही थी, लेकिन भाजपा का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि मित्रों की अभी अभी सूचना मिल रही है कि चंद्रभानु पासवान का टिकट मिल्कीपुर से भाजपा ने फाइनल कर दिया। भाजपा ने मिल्कीपुर से चंद्रभानु पासवान का टिकट फाइनल किया। इसके पीछे एक तीर से उसने कई निशाने किए हैं और जैसा कि आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से गुजरात लॉबी इसमें चली है, अमित शाह की चली है। यहाँ पर स्थानीय स्तर के या प्रदेश स्तर के नेताओं की एक नहीं चली है। जो भी टिकट पैरोकार थे उसमें सीधा आप समझ लीजिए कि प्रभाव अमित शाह का नज़र आ रहा है। अमित शाह की बीटों के सामने किसी की नहीं चली। आपको ये भी बता दें कि इनके पिताजी बाबा राम लखनदास जिनको कहते हैं, इनके पिताजी चंद्रभानु पासवान जी के बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वो 6 भाई हैं जिसमें से 5 भाई गुजरात में व्यवसाय करते हैं, पेपर का, ट्रांसपोर्ट का और कपड़े का। बहुत रिच मैन हैं। 5 भाई गुजरात में हैं और वहीं से इनका टाई अप रहा होगा, जो कि दिखाई पड़ रहा है कि प्रदेश की एकदम नहीं चली है, बाबा योगी आदित्यनाथ की एकदम नहीं चली है, मुख्यमंत्री जी की। इसमें सीधे अमित शाह का प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है। चंद्रभानु पासवान के बारे में थोड़ा सा परिचय आपके दे दूं। चंद्रभानु पासवान के पिताजी बाबा राम लखनदास जिनका नाम है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। चंद्रभानु पासवान जी भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इनका ग्राम परसौली पड़ता है रुदौली में, ग्राम परसौली है, रुदौली में के रहने वाले हैं, जो कि मिल्कीपुर क्षेत्र में पड़ता है। इनकी शिक्षा दीक्षा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो MA और LLB हैं। इन्होंने कानून की भी शिक्षा ले रखा है और 6 भाई 1 बहन हैं ये, जिसमें सारे भाइयों बहनों में सबसे बड़े चंद्रभानु पासवान हैं। युवा हैं, अभी लोकप्रिय हैं। इनकी मिल्कीपुर क्षेत्र में बहुत बड़ी पकड़ है। और जैसा कि मैं बता दूं कि इनकी पत्नी कंचन पासवान 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। ये हमको ये भी पता चल रहा है कि रामचंद्र यादव की ये दाहिने हाथ है। रामचंद्र यादव का इनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसी की वजह से इनको 2 बार इनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य रही हैं और इनको ये समाज सेवा करते हैं और अच्छे पैसे वाले है ही हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। जितनी बार मैंने वहाँ पर लोकल लोगों से अभी चुनावी कवरेज कर रहा था, बीच में कोर्ट के कारण व्यवधान आ गया था। लोगों के अंदर ये था कि अगर चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से भाजपा वहाँ पर बहुत मजबूत होगी और उसका परिणाम भाजपा के पक्ष में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मित्रों बता दूं कि यादव में चंद्रभानु पासवान की बहुत बड़ी पकड़ है। जितने यादव मतदाता वहाँ के दिखाई पड़े वो कह रहे थे कि वैसे मैं परंपरागत रूप से सपाई हूँ, किंतु अगर चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलता है, चूँकि अवधेश प्रसाद के प्रति उनके मन में इतनी नफरत थी, वहाँ के यादव मतदाता, चूँकि आनंद सेन परिवार को इग्नोर किया जाता रहा है बार बार, सेन परिवार को, उसकी पीड़ा उनके मन में थी। वो कह रहे थे कि अगर चंद्रभानु पासवान को टिकट दे दिया जाता है तो हम
लोग चंद्रभान पासवान का समर्थन करेंगे। इसलिए पार्टी ने अपना उसका इंटरनल सर्वे हुआ। इंटरनल सर्वे के बाद बात निकल कर आई कि चंद्रभान पासवान ही वहाँ के लिए परफेक्ट प्रत्याशी हो सकते हैं, जो सपा का मूल वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, यादव वोट बैंक में वो अच्छी पकड़ रखते हैं। उसके अलावा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये पासी बिरादरी से आते हैं। अवधेश प्रसाद से भी पासी हैं। नमक से नमक को लड़ाया, मतलब कि अब जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, नून नूने से ना खाई जात, मतलब पासी का मुकाबला पासी से अब होगा आपके मिल्कीपुर विधानसभा में। आपको बता दें, बड़ी चालाकी से भाजपा ने टिकट दिया। वो जानती है क्योंकि 2 ही दिन नामांकन को बचे हैं, अभी इधर उधर कोई भागेगा तो आखिर कहाँ जाएगा, और जाएगा भी तो कैसे, चूंकि ये सत्ता को चुनाव है। योगी आदित्यनाथ के 6 मंत्री यहाँ पर पूरा कैंप कर रहे हैं, एक एक वोट पर नज़र है, प्रधानों से मिल रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्षों से मिल रहे हैं, आम जितने यहाँ जनप्रतिनिधि हैं छोटे स्तर से उनसे भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अब वहाँ का चैप्टर बंद हो चुका है टिकट का। चंद्रभान पासवान को टिकट मिल चुका है। मैंने अभी संपर्क करने की कोशिश की चंद्रभान पासवान से, पता लगा वो है नहीं, वो दिल्ली से हैं और रास्ते में हैं। उनके पिताजी जैसे उनको पता लगा कि हम उनके बेटे को टिकट मिल गया है, वो तुरंत रुदौली के सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अंदर गए। उसके बाद बाहर आए, सब उन्होंने कहा यही मंदिर का ही सब प्रभाव है, ईश्वर की कृपा है, मतदाताओं का आशीर्वाद है कि हमारे बेटे को टिकट मिला है, निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी। उन्होंने क्या कहा इसको आगे देखिए। उनसे थोड़ा हमारे वहाँ के स्थानीय स्तर के जो पत्रकार हैं उनके द्वारा हमने संपर्क किया तो ये वीडियो हमको मिला। उनके चंद्रभान के पासवान के पिताजी ने, बाबा राम लखनदास ने क्या कहा है, इसको आप लोग देखिए। सिद्धनाथ मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद वो बाहर निकले हैं। टिकट कंफर्म होने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमका इन महापुरुषों बाबा की दुआ से, सिद्धनाथन बाबा का आशीर्वाद से, यहाँ के ब्राह्मणों कुल देवता के पूरे ग्राम मतलब विधानसभा के क्षेत्र से हमारा धन्यवाद, बधाई हो मेरा। मैं चाहता हूँ कि इनका बहुत आशीर्वाद है और जीत की मनोकामना करें। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप सब देवताओं के आशीर्वाद से, चरणों से इनके सबसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो हमारे ये बड़े साहबजादे लड़के चंद्रभान पासवान एडवोकेट, ये हमारे लड़के हैं और हमारे 6 पुत्र हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं और सब परिवार हम 6 भाई हैं। सारा परिवार हमारा 50 और निकले एक छठी के रूप में मेरे बाल बच्चों की। बाबा जी आप कितने दिन तक प्रधान रहे? आपकी हम अपने हाथ से 2 दाए रहे और बाकी जिसको चाहते थे उसको कर देते थे। ये आपकी जो है बहुत ही हमारी बहुत भी जिला पंचायत दोबारा है और काफ़ी वोटों से, जनता का आशीर्वाद से, उन्होंने आशीर्वाद देकर के हमारी जनता को विभाजित किया है। मैं चाहता हूँ धन्यवाद। जैसा आपको बता दें कि परसों ही अब नामांकन होना है, इसलिए अब जो एक बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि चंद्रभान पासवान हालांकि 1, 2, 3 की रैंकिंग में थे, इनको सफलता मिली। बाबा गोरखनाथ के प्रति जैसा कि आपको बता दें आक्रोश पहले से था ही, लेकिन बहुत ही सूझबूझ का परिचय भाजपा ने दिया है। जैसा कटेहरी में उसने टिकट दिया वैसा ही परिचय इन्होंने दिया है। गणित को ध्यान में रखा है, ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसका हर जाति में, हर वर्ग में पूरी तरह से पकड़ है, धार्मिक विचारधारा से है और जैसा कि भाजपा की विचारधारा है उससे काफ़ी ये मेल खाते हैं और ये शुरू से ही भाजपाई प्रवृत्ति विचारधारा के रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि अब मिल्कीपुर में निश्चित रूप से चंद्रभान पासवान को टिकट जो दिया है भाजपा ने उसका उनको लाभ मिलेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।